जेएनयू में एक बार फिर से ब्राह्मणवाद से, जी हां, आगे की लाइन आप जानते हैं जेएनयू में होता क्या है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद और तमाम चीजों को लेकर किस प्रकार के नारे लगते हैं, वो नारे फिर से लगे हैं। नारे लगाए हैं कांग्रेस नेता कन्हैया ने। आज हम इसी की बात करेंगे। देखिए, सवाल देश की आत्मा, संविधान और राष्ट्रबोध पर सीधा हमला करने वाली सोच से है। उस सोच का है इनफैक्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। यूजीसी पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सड़कों पर, कैंपस में, कैमरों के सामने ये वामपंथी तमाशे लगातार जारी हैं। जेएनयू से जो वीडियो सामने आया है वो किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नहीं है, वो देश को तोड़ने वाली मानसिकता का एक बार फिर से हुआ प्रदर्शन है। डफली की ताल पर आजादी के नारे, और आजादी कौन सी? ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। और उसी भीड़ में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने पुराने उकसाऊ, उसी कॉमरेड कन्हैया वाले अंदाज में दिखाई दिए। वो भूल गए कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। सवाल यह है कि आजादी किससे चाहिए भाई, और किसके लिए चाहिए? याद रखिए, ये वही जेएनयू है जो देश के टैक्स पेयर्स यानी करदाताओं के पैसे से चलने वाली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। यही वो कैंपस है जहां पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। देश विरोधी एजेंडा परोसा जाता है। कभी सेना को गाली, कभी वंदे मातरम पर बवाल, और अब समाज को जातियों में बांटने वाले नारे। किस प्रकार से देश को तोड़ने वाले नारे यहां पर लगे। उन आरोपियों को अभी भी जेल में ही रहना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कन्हैया कुमार ने क्या किया वो आप तस्वीरों में देखिए। यह शिक्षा नहीं, यह साजिश है। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन यूजीसी के समर्थन में था, लेकिन नारे किसके खिलाफ थे? अब सोचिए, यूजीसी एक क्या चीज और नारेबाजी किस चीज के लिए हुई? भारत की सांस्कृतिक जड़ों के खिलाफ नारे लगे। नेतृत्व किसका? जेएनयू छात्र संघ और उनके चेहरे। कांग्रेस की छत्र छाया में पलती वही डफली गैंग। कांग्रेस को साफ अब बताना होगा कि ये उसकी राजनीति है, क्या यही उसका राष्ट्रबोध है? कांग्रेस ने बार बार साबित किया है कि उसे सत्ता से ज्यादा सड़कों पर शोर पसंद है, समाज से ज्यादा विभाजन पसंद है और संविधान से ज्यादा अराजकता। आज सवाल यूजीसी का नहीं है, सवाल जेएनयू का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो भारत को बांटना चाहती है। सुदर्शन न्यूज पूछता है, देश के दुश्मन नारों पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों? आज उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस के छत्र छाया में इस वामपंथी तमाशों को एक बार फुल स्क्रीन पर देखिए, ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार के नारे कन्हैया ने यहां लगाए। पूरा मामला क्या है देखिए जरा, उसको समझ लीजिए। नारे तो आपने देख लिए किस प्रकार से कन्हैया कुमार ने लगाए, लेकिन ये मामला क्या है? यूजीसी के समर्थन में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और जेएनयू इन सब चीजों में आगे रहता है, ये आप सब जानते हैं। कभी जेएनयू में तो कभी डीयू में हमेशा बवाल की स्थिति रही है। किस प्रकार से एक ब्राह्मण लड़की को मारा पीटा गया, अभी वो भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। लेकिन इस बीच जेएनयू से एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कहना गलत नहीं होगा, कन्हैया कुमार वो नजर आए। कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखाई देंगे, वही कॉमरेड कन्हैया, हाथों में डफली और नारेबाजी। कन्हैया कुमार डफली बजाते हुए दिख रहे हैं, जोश में दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, और ना जाने कहां कहां से इनको चाहिए आजादी। आसपास मौजूद छात्र जोर जोर से, वो भी बड़े उत्साहित नारे लगाते दिखे। छात्रों द्वारा आज़ादी के नारे लगाए गए। एनएसयूआई के तमाम जो छात्र वो वहाँ पर मौजूद रहे। ब्राह्मणवाद से आज़ादी जैसे नारे लगाए गए हमेशा की तरह, और वो तमाम सवालों के घेरे में है और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, विवादों में भी आ गया। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि कन्हैया कुमार अब वो वाले कन्हैया कुमार नहीं रह गए। बता आपको ये दे कि कन्हैया कुमार अब वो वाले कन्हैया कुमार नहीं हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता है। लोकसभा का चुनाव और तमाम राहुल गांधी के साथ मंचों पर वो दिखाई देते हैं। अब इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार का व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू अब नहीं माना जाएगा।
ये कांग्रेस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू माना जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र सिंह जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आज नदीम अख्तर भी जुड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन रत्नेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रत्नेश जी, आपका भी स्वागत करते हुए सर सबसे पहले आप ही की टिप्पणी लेना चाहूंगा। रत्नेश जी, कन्हैया कुमार को, कांग्रेस पार्टी को कौन सी आज़ादी चाहिए जो उनको अब तक नहीं मिली है? ये बार बार कन्हैया कुमार के इस प्रकार के वीडियो सामने आना, पहले तो समझ में आता था कि भाई छात्र नेता थे और तमाम चीज़ें, अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के नारे हैं ये? आशीष भाई, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। आशीष भाई, मैं एक बड़ी रोचक बात आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूँ जी। ये जो जेएनयू में लोग जो नारे लगा रहे हैं ना, इनके नेता लोग सबसे बड़े ब्राह्मणवादी हैं। ये जो बेचारे, मैं इनको पढ़ा लिखा अनपढ़ कहूंगा, इन अनपढ़ लोगों को साम्यवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के नाम पर मूर्ख बनाकर इनके नेता लोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा पहुंच गए और ये लोग यही डफली बजाते रह गए। मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक समय में कभी ज्योति बसु इनके नेता हुआ करते थे, हरकिशन सिंह सुरजीत इनके नेता हुआ करते थे, प्रकाश करात इनके नेता हुआ करते थे, सीताराम येचुरी इनके नेता हुआ करते थे। इस समय कन्हैया कुमार जी और सबके सब ऊंची जाति वाले हैं जो इनका राजनीतिक उपयोग करके निकल जाते हैं और ये बेचारे अपनी पूरी जवानी इनके चक्कर में गवा कर घर वापस आ जाते हैं। एक भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अगर डपली बजाकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा पहुंचा हो तो बताइए, कोई नहीं पहुंच पाया। अरे भैया, आपको तो ये लोग यूज करके निकल जा रहे हैं। तो जेएनयू के छात्रों, इन जैसे बहुरूपियों से आपको बचने की आवश्यकता है। कन्हैया कुमार ना तो ओबीसी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना अनुसूचित जाति का है, ना अल्पसंख्यक है। अरे खुद भूमिहार है, और भूमिहारों से बड़ा भाई दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय करने वाला कौन है? आप आइए, ये इनके 2-4 पुस्तक चले जाएंगे कन्हैया कुमार पे तो इनका इतिहास पता चलेगा कि सबसे ज्यादा शोषण आप लोगों का इन्होंने ही किया है। तो भैया, इनके चक्कर में आप नारेबाजी करोगे, डपली बजाओगे। ठीक है रविंद्र जी की तरफ मैं बढ़ूंगा और रत्नेश जी आप बने रहेगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क रविंद्र सर का भी हो जाए, फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का अभी हमें इंतजार, उनका वर्जन आज महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, आप सर किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या है आपका विश्लेषण इन नारों के पीछे? और पहले हम देखते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, यहीं से नारे लगे, और आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेता बनने के बाद, लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद, राहुल गांधी से मन साझा करने के बाद कन्हैया कुमार जाकर ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स करते दिखाई दे रहे हैं, उसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं सर? सबसे पहले सर आपको और इस देश की जनता को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे बड़े दुर्भाग्य यही है कि जो यूनिवर्सिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से बनी है जी, ये अनपढ़ गंवार लोग उसी यूनिवर्सिटी का विरोध कर रहे हैं, उसी मनुवाद का विरोध कर रहे हैं, उसी ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं जिसके नाम से ये यूनिवर्सिटी स्थापित की हुई है। इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च की यूनिवर्सिटी बनाया था, इससे छात्र पढ़ के देश का नाम रोशन करें, देश के बाहर जाके देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, था तो उसके लिए ये जी। लेकिन अब ये जो गरीब का, मजदूर का, जमींदार, किसान, व्यापारी, उनके चंदे, उनके जो मतलब जो टैक्स है उससे ये पढ़ाए जा रहे हैं, ये उग्रवादी तैयार करे जा रहे हैं सर। ये कन्हैया कुमार की कोई सोच नहीं है वास्तव में, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, कांग्रेस के एक नेता के तौर पे उनके सोच विचार है, कांग्रेस के सोच विचार है सर। ये देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं सर? ब्राह्मणवाद से मुक्ति कैसे मिल सकती है? 4 वेद और 4 युग, इनसे आज तक ब्राह्मणों से मुक्ति नहीं मिली है। और मैं खड़क गांव का, भिवानी का बेटा हूं, हरियाणा से। मैंने जो आज तक देखा है सर, जितने पर आज तक हैं, हर प्रोग्राम में, हर शुभ कार्य में ब्राह्मणों के बिना सर कोई भी काम नहीं होता है। पूजनीय है सर। इसी तरीके से ये जो फैला रहे हैं सर, ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ये पाकिस्तान समर्थित, पाकिस्तान को समर्थन देने वाले लोग और पाकिस्तान के चंदे से ये जो सब व्यवस्था पब्लिक क्या चाहती है सर? ये देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं सर? ठीक, ओके रत्नेश जी, यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अभी होल्ड करिए, तमाम चीजें वहां पर अभी चल रही हैं, सब विचाराधीन सुनवाई और तमाम चीजें रोक लग गई इनफैक्ट। उसके बावजूद यूजीसी को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है और जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इसके पीछे कौन सा एजेंडा है इन लोगों का? मैं देख रहा हूं अभी 2-4 दिन पहले एक लड़की थी, वो ब्राह्मण जाति से थी, उसने अपना नाम बताया, उसके बाद उसका सरनेम पूछा गया, उसके बाद में उसको मारपीट उसके साथ हुई, ये स्थिति वहां पर आ गई थी। कुछ महिला छात्र वहां पर थी और तमाम लोग थे।
ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली यूजीसी को लेकर, उसको इतने बड़े पैमाने पर कौन सा एजेंडा सेट करने की कोशिश, और उसी के समर्थन में ही यहां पर ये डफली बजी है फिर से जेएनयू में? जो लोग जो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की घटना बताई, जिस पत्रकार के साथ उन्होंने मारपीट की उसका नाम पूछकर, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग इस देश में संविधान के सबसे बड़े दुश्मन। वो आड़ तो संविधान की लेते हैं, लेकिन वो संविधान की आड़ लेते हुए खुलेआम संविधान का मजाक बनाते हैं और संविधान का माहौल उड़ाते हैं। जिस बच्ची ने इनसे सवाल पूछा था, उस बच्ची को भी वही अधिकार प्राप्त है जो उनको प्राप्त है। 19+1 तो सबको प्राप्त। जी कह रहे थे आप? जी रत्नेश जी, रत्नेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं क्या हो गया कुछ रत्नेश जी तक मेरी, रत्नेश क्या कुछ दिख नहीं रहा भैया। रत्नेश जी मेरी आवाज मिल रही है? रत्नेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? कुछ दिख नहीं रहा, सब बंद हो गया। एक बार देखिए भैया पीसीआर क्या है मामला। ठीक है, ओके। रविंद्र सिंह जी की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि वहां को टेक्निकल एरर है। एक बार ऑडियो इनका देखिए भैया, ऑडियो एक तो म्यूट करिए, उसके बाद में जो भी एरर्स है उसको सही करिए, फिर उसके बाद स्क्रीन पर दिखाइए। लेकिन रविंद्र सिंह जी मेरी आवाज मिल रही सर आपको? आ रही है सर। हाँ रविंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा यही सवाल, यूजीसी को लेकर ये किस प्रकार का एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है? जब मामला सर्वोच्च अदालत में है उसके बाद इस प्रकार की चीजें क्यों सेट की जा रही हैं कि पूरे देश में जातिवादी विभाजन, क्या ये कोई एजेंडा सेट हो रहा है? एजेंडा सेट है सर। ये पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब हिंदू मुस्लिम सेट के ये जातियों में बांटना चाहते हैं देश को। इन्होंने कांग्रेस ने सदा देश को बांटा है सर, और वही काम ये कर रही है। अब इसके परिणाम क्या है सर? ये अभी तो बेसिक कैंसर है। एक डॉक्टर राठौड़ है हमारे, वो बता रहे थे कि पहले भाई है मेरे, पहले जो स्टेज कैंसर है वो ठीक हो जाता है आशीष जी, जो तीसरे चौथे में पहुंच जाता है तो उसका इलाज फिर लाइलाज हो जाता है। तो इस कैंसर का इलाज ये सरकार है ना सर, ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कर रही है। उससे जो मतलब भाग रही है डर के, इनको डर ये है कि ईमानदारी छिन जाएगी, इनको डर ये है कि इनका ग्राउंड हिल जाए। वो चाहे वोट बैंक हो कांग्रेस का, वो चाहे इनके जो मतलब फैन फॉलोइंग जो भी है, इनके जो हर बार सर देश विरोधी। एक बात बताओ सर, अगर बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है, बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, तो क्या बीजेपी का ही देश है? इन लोगों का देश नहीं है क्या? देश तो इनका क्या ही नहीं, ये राम मंदिर बनवा देते। ठीक है रविंद्र जी आप सर बने रहेगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं नदीम अख्तर अंसारी। नदीम अख्तर अंसारी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ये बिल्कुल आ रही है। हाँ, सवाल सीधा है कि कांग्रेस पार्टी को किस चीज से आजादी चाहिए? मैंने देखा आपकी पार्टी के नेता कन्हैया कुमार जेएनयू पहुंचे, उन्होंने ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, तमाम उन्हीं नारों को दोहराया जब वो छात्र जीवन में लगाते थे देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ। वही नारे इस बार फिर से लगाए गए हैं और आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता कन्हैया कुमार जी ने लगाए हैं। किस प्रकार से आप लोग इन नारों को देख रहे हैं और चाहते क्या है एग्जैक्टली, वो भी बताइए आज। देखिए क्या चाहते हैं, देश जो चाहता है वो हम चाहते हैं। देश को आज भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, देश को आज जिस तरीके से बहू बेटियों की जो इज्जत से खेला जा रहा है उससे आजादी चाहिए। देश जिस तरीके से देश के हर एक मसले पे ट्रंप साहब जो अपना बयान देते हैं देश से पहले, उससे हाँ, तो ये नारे लगाइए ना। ये नारे तो लगे नहीं सर, नारे तो ब्राह्मणवाद, मनुवाद और ना जाने क्या क्या वाद से लगे हैं सर, उस पर बोलिए ना। ये सब तो मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, होना चाहिए, इससे आजादी तो हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार और तमाम चीजों से। लेकिन ये ब्राह्मणवाद से आजादी अगर कांग्रेस पार्टी लगाएगी इस प्रकार से, इसका मतलब ब्राह्मणों का आप सीधा कह दीजिए हमको नहीं चाहिए वोट ब्राह्मणों का। अरे भैया, हमसे ज्यादा भी कोई ब्राह्मणों को इस देश में मुख्यमंत्री और हाँ, तो फिर किस बात की आजादी चाहते हैं भाई? ब्राह्मणवाद से आजादी, कौन सी आजादी? ये जो है ना आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलता है, तो ये कन्हैया कुमार चलाते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता चलाते हैं। सुनिए तो मेरी बात को पूरी। जिस तरीके से इससे पहले भी कन्हैया कुमार के ऊपर जो आप आरोप लगाए थे, आरोप नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? वीडियो है सर। ठीक है, प्रत्यक्ष है, मैं माना आपका प्रत्यक्ष है जी। आपकी सरकार है 14 से, इसके पहले भी इस तरह की बातें आई थी जेएनयू से। आपने क्या किया? क्यों नहीं ऐसे लोगों को आप जेल में बंद करते हैं? तो जेल में तो है, जेल में तो बंद है जिनको छुड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगे रहते हैं। कल मोदी जी बोल के गए असम से कि जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं उनको छुड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, वो तो जेल में है। अरे मोदी जी को अभी यहाँ पे
नरवणे जी के किताब के ऊपर जवाब देना चाहिए। आप पहले मुझे नदीम अख्तर जी, मुझे बस ये चाहिए, आपसे ये जवाब चाहिए कि देखिए कन्हैया कुमार सर अब सिर्फ और सिर्फ एक छात्र नेता नहीं रहे, वो अब कॉमरेड कन्हैया कुमार नहीं रहे, अब वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और राहुल गांधी जी के साथ तमाम मंचों पर नजर आते हैं। मैं उनको बड़ा नेता मानता हूं कांग्रेस पार्टी का। अब ऐसे में उनके द्वारा लगाए गए ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे मतलब कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए नारे हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? आप कभी भी किसी कांग्रेस के मंच पे ऐसा नारा आप सुने हैं? कांग्रेस पार्टी का जो मंच होता है, चाहे चुनावी मंच हो या एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का अंग नहीं है क्या सर? एनएसयूआई बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अंग है, कैसे नहीं है? अच्छा, तो फिर नारे जो लगे हैं वहां कौन से लोग मौजूद थे? वहां पे क्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के थे? कौन से लोग थे उससे नहीं मतलब यहाँ पे आप देखिए कि बीजेपी जब चीजों को बांटती है, यूजीसी का बीजेपी लाई है, कांग्रेस तो लाई नहीं है। हाँ, नहीं आप लोग यूजीसी के समर्थन में है कि विरोध में? देखिए क्या है, मैं आपको पहले हम लोग समाज को बांटने के खिलाफ हैं, चाहे समाज को किसी भी नाम पे बांटा जाए उसके खिलाफ है। हम लोग सर्वधर्म सब लोगों का पूरे अखंड भारत जो भारत। अच्छा, आपकी बात पे नदीम भाई आपकी बात पे बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद में रविंद्र जी में आ रहा हूं। रत्नेश जी जल्दी से। आशीष भाई, मैं नदीम अख्तर साहब से चाहूंगा कि मुझे बड़ी शांति से सुने। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के पक्ष में ही बोलते हैं, वो एक चीज कहते हैं, आइदर यू आर प्रेग्नेंट नॉर यू आर नॉट प्रेग्नेंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्रेग्नेंट। या तो आप प्रेग्नेंट हैं या तो नहीं है, या हाफ प्रेग्नेंट वाला नदीम अख्तर जी कोई फार्मूला नहीं। और ये आपके पार्टी का बहुत बढ़िया पक्ष रखते हैं, उस व्यक्ति की कोटेशन है वो, अगर उनको आप देखते होंगे तो समझ आ गया हो कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। इन्होंने नरवणे जी की बात की कि नरवणे जी की किताब पे, अरे नदीम अख्तर साहब कितना पीछे चलते हो, जिस पब्लिकेशन की वो किताब है उस पब्लिकेशन ने कह दिया कि हमने छापा ही नहीं, और जिन नरवणे जी का नाम ले रहे हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया भाई मेरी किताब छपी ही नहीं रही, पता नहीं कहां से राहुल गांधी कोट कर रहे हैं। तो जिस प्रकाशन ने छापा उसने मना कर दिया, जिस लेखक ने लिखा उसने मना कर दिया, और राहुल गांधी किताब लिए घूम रहे हैं, राहुल गांधी प्रवक्ता लोग किताब लिए घूम रहे हैं। तो अब ये तो राहुल गांधी को बताना चाहिए ना कि जिस लेखक कह रहा है कि मेरी किताब छपी नहीं और उसको कोड कर रहे हैं, तो यार राहुल गांधी जी फुल। ठीक है, अब रत्नेश जी मुद्दे पे नहीं जवाब मुझे देने दीजिएगा। नहीं मुद्दा फिर अब वो नरवणे जी की किताब पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ सर। नहीं, अगर वो कर रहे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जो सवाल उठाया उसका मैं जवाब बिल्कुल। नदीम जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, मैं किताब पे बात करूंगा नहीं। अब किताब पे एक शब्द नहीं सुनना चाहता, मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, उस पे बात करना तो बताइए। अरे नदीम जी सुन लीजिए पहले ना, वो समाहित कर रहे हैं, जल्दी से समाहित कीजिए। नदीम जी का डाउन करना भैया, रत्नेश जी जल्दी से। हाँ, फूक के जाते हैं सदन में, भाई जिसने किताब लिखी वो मना कर रहा है, जिस प्रकाशक ने छापा वो मना कर रहा है, और तुम किताब लिए घूम रहे हो। मतलब जिसने लिखी है उसने भी कह दिया कि नहीं छपी, जिसने छापी उसने भी कह दिया कि रत्नेश जी ठीक है। ओके रविंद्र जी, कुछ तो एजेंडा लेके चलो भाई। रविंद्र जी, मैं अभी नदीम जी से जब बात कर रहा था, अब रत्नेश जी भी किताब पे चले गए, तो मैं उनसे अब उनका ऑडियो ऑन कीजिएगा। अगली बार रविंद्र सिंह जी, मैंने अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से उनका वर्जन जानना चाहा, मतलब पार्टी की लाइन क्या है एग्जैक्टली समझना चाहा। तो उन्होंने कहा कि भाई नारे लगे हैं, हम मान रहे नारे लगे हैं, लेकिन नारे किसी कांग्रेस के मंच पे तो लगे नहीं है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस के मंच पे नारे नहीं लगे। अब राहुल गांधी जाएं किसी जगह पे नारे लगा दें, या खुद नदीम अख्तर जाकर ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाएं, या प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता कहीं जाके नारे लगाए और बाद में यह कह दे कि कांग्रेस के मंच पे तो नहीं लगे, तो यह कहना क्या बचने जैसा नहीं हुआ क्या? ये मैं समझना चाहूंगा रविंद्र जी। ये कांग्रेस नेता फिर कांग्रेस हो चुकी है, ये हाल ये हर जगह यही है, हरियाणा में भी यही है। कांग्रेस के प्रोग्राम में बीजेपी के नेता बुला रहे हैं, बीजेपी के नेता जाके कांग्रेस की इज्जत बचा रहे हैं, जो 100-200 लोग आदमी इकट्ठा करके जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको हटा दो आप। क्या आप ये मानते हो अंसारी साहब कि कन्हैया कुमार कांग्रेस का नेता नहीं है? अंसारी साहब, क्या आप ये मानते हो कन्हैया कुमार कांग्रेस का नेता नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए नदीम अख्तर अंसारी जी। वो आप अरे है या नहीं भैया? कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता है कि नहीं, वो पूछ रहे हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं वो अंसारी जी। बिल्कुल है, कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता। अच्छा, तो मतलब ये जो बोल रहे थे वो पार्टी की लाइन बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस जन्म में आजादी मिलेगी उन देश को, अब दिला रहे हैं। अरे आप उनकी बात कर रहे हैं अभी। हाँ,
अंसारी जी, हाँ अंसारी जी बोलिए बोलिए। अभी यूजीसी असहज हो गए अंसारी जी, बेचारे असहज हो गए। कोई असहज नहीं है, कोई असहज नहीं है। आप पूरी तरीके से जवाब लेने का मौका दीजिए, जवाब देने हाँ तो का मैं तो मौका कह रहा हूँ दीजिए। सर, बस वो कहीं किताब पे कोई मत जाइएगा, असहज हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, किताब पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, अब मैं किताब पे बात नहीं करना चाहता। किताब पे मैं नहीं जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन उन्होंने जो किताब के ऊपर सवाल उठाए उसका जवाब तो मैं दूंगा। सबसे पहले किताब वाली बात आपने छेड़ी है सर, रत्नेश जी तो बाद में कूदे। तो रत्नेश जी कूदे तो रत्नेश जी जो आरोप लगाए किताब के ऊपर उसका तो हम उनको मुझे बस ये कन्हैया कुमार के लगाए गए नारे पर पार्टी किस प्रकार से इसको देख रही है, क्या ये पार्टी की लाइन है या नहीं, मुझे बस ये समझाइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अंसारी जी पहले उनकी जब बातों का जवाब देने दीजिए मुझे। वो जो कह रहे हैं कि प्रकाशक और जो लेखक है दोनों लोग ये बात को कह रहे हैं, तो 2023 की आप ट्वीट को निकाल करके देखिएगा सर। वो राहुल गांधी सब बोल चुके हैं, हमें उनके प्रवक्ता से नहीं सुनना है ये सब दोबारा। सर मुझे इस मुद्दे पे बताइए, इस मुद्दे पे बताइए, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने फिर से जाके जेएनयू में लगाए क्यों? क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? देश में किस प्रकार की विभाजनकारी पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, ये बताइए। ये तो हो क्या रहा है? आपकी पार्टी का नेता जाकर ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे किस प्रकार की? या तो पार्टी स्पष्ट रूप से कहे कि ये हमारी लाइन है, हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, ब्राह्मणों की हिस्सेदारी हमें इस देश में नहीं चाहिए, ब्राह्मणवाद से खतरा है और तमाम चीजें। आप खुलकर बोलिए। देखिए मैं आपको पहले भी कहा हूं, इस देश के इतिहास में जितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए हैं कोई पार्टी तो फिर कन्हैया कुमार को निकालिए, फिर एक्शन लीजिए कन्हैया कुमार के ऊपर। अरे वो तो एक्शन लीजिए ना, आप लिख के दीजिए कन्हैया कुमार ने अगर ये नारे लगाए, इसका मतलब पार्टी के विपरीत वो बह रहे हैं। आपके कहने पर कोई पार्टी किसी को नहीं निकालती है। अरे सर तो आप फिर ये किस प्रकार की नेतागिरी हुई रत्नेश जी? भाई आप ये कह रहे हैं कि कल को बीजेपी का कोई नेता कुछ भी उलझुल बोल दे पार्टी लाइन से अलग हटके, आप कहेंगे तो हम पार्टी में ज्वाइन करा लेंगे, ऐसा होता है क्या रत्नेश जी? ऐसे पार्टी चलती है क्या? तो पार्टी ऐसे भी नहीं चलती ना कि सर राहुल गांधी बोले हम, उनके नेता बोले इमली। हाँ रत्नेश जी, आप ही बोल रहे हैं, भाजपा मेरा एक छोटा सा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से कि आप ये लाएंगे और दूसरे दिन आप उससे वापिस हो जाते हैं। सुन लीजिए आप नदीम अख्तर साहब, सुन लीजिए। देखिए कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है आशीष भाई? इनका नेतृत्व, इनके नेता, ये सब कंफ्यूजन की जिंदगी जी रहे हैं। इनको तनिक भी आशा नहीं है कंफ्यूजन की जिंदगी जीते ना। अरे तो मैं आपके बीच में नहीं बोला, नदीम अख्तर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। मैं अदरवाइज मैं आपके बीच में बोलने दूंगा तो फिर रोना शुरू कर देंगे, आप संख्या को फलाना है, धीमाका है, बोलने नहीं दे रहे, ये नहीं, ये मैं फिर आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा। मुझे इंटरप्ट करोगे, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। कौन सी भाषा में समझाने की धमकी दे रहे हैं? मैं योगी जी का शिष्य हूँ, अगर मेरे बीच में बोलोगे तो तुम्हारे बीच में इतना बोल दूंगा कि कुछ नहीं बोल पाओगे। नहीं बोल रहे, नदीम जी नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रखिए, बारी का इंतजार करो, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए सर। उछल कूद बंद करो, तुम्हारे पास जवाब ना हो तो डिबेट छोड़ के चले जाओ, कोई बात लेकिन दूसरों के बीच में बोलकर डिबेट मत खराब करो। आपने डिबेट में मुझे नहीं बुलाया। नहीं तो फिर मैंने आपको इसलिए भी टॉलरेट नहीं करूंगा कि आप मेरे बीच में बंदरों जैसा कूदते रहें। अरे आप टॉलरेट कीजिए नहीं कीजिए, आपसे उससे क्या लेना देना है? अरे भाई तो बीच में ऐसे बंदर जैसा कूदते रहे क्या? मैं तुम्हारे बीच में बोला, आप शब्द बोलिएगा, नहीं बोला तुम्हारे बीच में, बोल सकता हूँ मैं तुम्हारे बीच में बोला। अरे जो तुम इतना आप मुद्दे पे तो बोलिए रत्नेश जी, अब हो गया सर, मुद्दे पे बोलिए, मैं चाहूंगा अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। भाई पता नहीं किनको बैठा ले, तो जिनको बस कुछ आना जाना आप उनको गाइड करो ना, उनको कहो ना कि नहीं बुलाने के लिए। नहीं अंसारी जी देखिए ऐसा है ना रत्नेश जी अंसारी जी भी हमारे गेस्ट हैं, आप भी हमारे गेस्ट हैं, सभी का बराबर सम्मान है, सभी का बराबर सम्मान है। हाँ वो मेरा काम है, मैं रोक रहा हूँ उनको। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। आपके बुलाए में मैं आया हूँ। अंसारी जी आप मेरी सम्मान करते, मैं आपका सम्मान। अंसारी जी प्लीज होल्ड ऑन, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। रत्नेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, और रविंद्र जी रत्नेश जी की बात तो हो जाए सर, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए कांग्रेस पार्टी और है कि उनका शीर्ष नेतृत्व और उनके नेता सब कंफ्यूजन की जिंदगी जी रहा है जी। इनको इतना कंफ्यूजन हो गया, इनको ये तक नहीं पता कि जनता क्या चाहती है और इनकी पार्टी के लोग क्या चाहते हैं। इनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ और बोलता है, प्रवक्ता कुछ और बोलता है, नेता कुछ और बोलता है। अगर मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ,
अगर मैं कोई बयानबाजी राजनीतिक रूप से करता हूं, किसी मंच पर खड़ा होता हूं, तो यह माना जाएगा कि या तो पार्टी मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई कर दे कि नहीं, आपने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर बोला, इसलिए पार्टी से सहमत नहीं, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और अगर पार्टी शांत रहती है, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो सारे लोग बुद्धिमान है, सबको समझ में आ जाएगा कि पार्टी के कहने पर ही रत्नेश मिश्रा ने ये बोला। तो भैया सबको समझ में आता है, आप लोगों को मूर्ख समझना बंद करिए। राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता पर मुझे शंका है, लेकिन देश के मतदाताओं की बुद्धिमत्ता पर मुझे तनिक भी शंका नहीं, वो सब जानते हैं। दूसरी बात आशीष भाई, कांग्रेस पार्टी और कन्हैया कुमार का इतना राजनीतिक पतन हो चुका है कि अब ये केवल डफलिए बजाएंगे। इनको देश की जनता ने डफली बजाने लायक ही छोड़ा है। इनको देश की जनता ने इस तरह से राजनीतिक रूप से शून्य कर दिया है कि ये अनर्गल प्रलाप ही करते रहेंगे। और किताब वाले मुद्दे पे जो अभी नदीम अख्तर साहब इतना उछल कूद कर रहे थे, अरे भाई मैंने कहा ना कि जिस लेखक ने लिखा उसने मना कर दिया, जिस प्रकाशक ने छापा उसने मना कर दिया। अब राहुल गांधी जी से एक सवाल और पूछा गया, आशीष भाई, राहुल गांधी जी से एक सवाल और पूछा गया कि ये किताब आपको मिली कहां से, तो उन्होंने कहा कि ये किताब विदेशों में अवेलेबल है, जबकि पेंगुइन पब्लिकेशन ने। हाँ वो पता है। रविंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं क्लोज करूंगा। रविंद्र जी जल्दी से सर। हाँ पूछना चाहूंगा, क्या कन्हैया कुमार ने जो बोला वो ठीक है? अंसारी साहब रिस्पेक्ट के साथ मैं पूछूंगा मैं आपसे। बड़ा छोटा सा सवाल है उनका, बड़ा छोटा सा सवाल है। अंसारी जी इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको मौका दे रहा हूँ आपको। अंसारी जी देखिए, कन्हैया कुमार ने क्या कहा, इसका पूरा विजुअल मैंने नहीं देखा है। अगर कोई भी ऐसी बात होगी देश के विरुद्ध तो मैं एक बार भैया अगर पीसीआर संभव तो एक बार प्ले कर दीजिए, जो कहा है उन्होंने, सुन लें एक बार अंसारी जी। हो गया, ठीक है अंसारी जी, अब बताइए अंसारी जी, इस विजुअल में कोई आवाज ही नहीं है, इस विजुअल में कोई आवाज ही नहीं है। नहीं सुनेंगे आप नहीं सुनेंगे। अगर आप सुन लेते और इस पर कुछ एक्शन ले लेते तो शायद आज जो है ये जो मैसेज गया है देशवासियों के बीच में वो नहीं जाता। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। रत्नेश जी, अंसारी जी और हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जेएनयू में एक बार फिर से ब्राह्मणवाद से आजादी और तमाम चीजों से आजादी के नारे लगे और वहां पर मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार। ये बेहद महत्वपूर्ण और विवादित विषय एक बार फिर से सामने आया जब देश को टुकड़े टुकड़े गैंग जो एक समय पर एक्टिव रहती थी जेएनयू में, कुछ वैसा ही माहौल यहां पर एक बार फिर से दिखाई दिया, वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार की अगुवाई में। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।